हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज जो है आपको सभी को पता है, आज फर्स्ट आपका मॉक टेस्ट है। टेट, टीजीटी और बीएड से जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 20 क्वेश्चंस का जो है ये आपकी जीएस से रिलेटेड रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कोशिश करूंगी कि आपको हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि आपको पता है टेट की भी डेट आ चुकी है। तो आई होप कि नेक्स्ट मंथ तक जो है टीजीटी का भी हो जाएगा और बीएड का भी 10 के बाद। तो उन्होंने बोल रखा है कि 10 के बाद होगा, तो उसके बाद जो है वो भी आपको होने के पूरे चांसेस है एग्जाम के। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आज वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत से क्वेश्चंस आपको इनमें से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले बता देती हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, तभी जो है आपको डेली की नोटिफिकेशंस आएगी और मेरे द्वारा जो भी पोस्ट डाली जाती है वो तभी आप तक जो है पहुंचेगी। स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग दिलवाने वाला हिमाचल का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको लाइव क्लासेस दिलवाता है। घर में बैठ के जो है आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए, तो कोचिंग के लिए जो है 7591046600 जो नीचे आपको नंबर जो है दे रखा है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, देन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन चलिए अब बात करते हैं हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ मैं वही लेकर आई हूँ आपके लिए, डेली आपके लिए वही लाई जाएंगे। और टाइमिंग का बता देती हूँ, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे टाइमिंग क्या रहेगा। तो मैंने जो है कम्युनिटी पे जो है एक पोस्ट डाली थी, उसमें जो है आप पोलिंग के थ्रू जो है मुझे अपने टाइमिंग के लिए सजेशंस दे सकते हैं। वहां पे मैंने पूछा था। ठीक है, अभी मैंने वो देखा नहीं है आपके क्या उसमें आए हैं, कुछ के मैंने देखे थे। ठीक है, तो मुझे इक्वल ही लग रहा था उसमें, तो मैंने अपनी आज का जो मॉक टेस्ट है वो मैंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग रख दिया है। आप जो है मुझे जो है सुजेस्ट कर दे वहां पे, या फिर इसी वीडियो में नॉर्मल नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं आप। मैं सभी को जो है एनालाइज करके, सभी के कमेंट एनालाइज करके ही जो है आपका टाइम डिसाइड करूंगी। चलिए, तो फर्स्ट मॉक टेस्ट में आप सभी का जो है स्वागत है और आई होप आप सबने जो है बहुत तैयारियां की होंगी इस लॉकडाउन के दौरान, और उम्मीद है कि आप सभी जो है बिल्कुल सही आंसर देंगे और इस वीडियो को जो है आप जल्दी से जो है अदर सोशल साइट्स में भी शेयर करेंगे। ठीक है, जिस तरह से मैं आपके लिए डेली वर्क लेके आती हूँ उसी तरह से आप भी मुझे फुल सपोर्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो मुझे दिखनी चाहिए अदर साइट में भी आपकी शेयर की हुई वीडियोस, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, मैं और भी आपके लिए जो है एफर्ट करूंगी और भी वर्क करूंगी। चलिए, तो मॉक टेस्ट जो है जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। हिंदी मीडियम में लेके आई हूँ, मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट जो है टेट आर्ट्स और टेट टीजीटी कमीशन के लिए जो है हिंदी मीडियम के रहते हैं। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए जो है आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं। देखिए, फर्स्ट पांच क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। 5 हिस्ट्री के मिलेंगे, 5 पॉलिटी के होंगे इसमें, और जो आपकी सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट रहते हैं 6 to 10 तक जो भी सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है, सोशल साइंस से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड मिलेंगे 5 क्वेश्चंस आपको। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में थे? सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में थे? फर्स्ट है प्राकृतिक, फिर है पाली, फिर संस्कृत, फिर ब्राह्मी लिपि। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जो आपका जो चैप्टर है, जो आपकी हिस्ट्री का जो चैप्टर है एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें आपको सभी को पता है कि इतिहास कैसे जाना जाता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक भी साथ में बताती चलती हूँ। उसके बाद आपका मानव का विकास आपको पता होना चाहिए, प्रारंभिक समाज और नगर क्या थे, सिटी स्टेट्स आपके क्या थे। फिर आपको वैदिक एज के बारे में पता होना चाहिए। फिर राज्यों का उदय किस तरह से हुआ, क्या महाजन पद थे। फिर नए विचारों का जो आगमन हुआ था, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म जो हुए थे, उनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए, बाद में करते हैं बात, पहले हम बता लेते हैं इसका आंसर, है ना। तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, किस भाषा में थे शिलालेख। शिलालेख होते क्या है? फर्स्ट का जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। शिलालेख क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए शिलालेख से रिलेटेड भी कि शिलालेख जो है वो होते क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हम सोर्सेस की जो बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि किसी भी चीज को जानने के लिए हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम जो है इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इतिहास जो है उसको जानने के लिए कुछ स्रोत होते हैं। ठीक है, तो स्रोत जो है वो अलग अलग उसमें मिले हैं, कोई अभिलेखों में, कोई सिक्कों में। ठीक है, तो इनकी जो लिखा जाता था उस टाइम की जो भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा थी। अब आपको पता चल चुका होगा शिलालेख भी एक स्रोत है किसी भी चीज को जानने का, सोर्सेस। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी ने मुझे कहा था एक्सप्लेन भी कर दिया करो साथ में, तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा टाइम की वो रहती है, वरना एक्सप्लेन तो क्या पूरा टॉपिक ही बढ़ा दूं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, फटाफट इसका आंसर देना है सभी ने, है ना। मैंने तो पता नहीं कितनी बार करवा दिया होगा ये। बीसीई का पूर्ण रूप है। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, ठीक है। हमने देखा है एक बीसी होता है और एक एडी होता है, ठीक है। अब इन्हीं को जो है ये जो ईरा है आपके, इन्हीं से रिलेटेड जो है इनको और भी नाम दिए गए हैं, तो मैंने जो है बता रखा है पहले से। आप मुझे जो है कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है जल्दी से ये बता दो पहले, इसका कौन सा सही आंसर होगा। यहाँ पे दे रखा है बीवीआर कॉमन ईरा, फिर दे रखा है बिफोर क्रिस्ट ईरा, फिर दे रखा है बिफोर कॉमन ईवीएस, फिर दे रखा है बिफोर कॉमन ईरा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, बिफोर कॉमन ईरा जो है वो आपका जो है सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई। देखना ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आप बोलेंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे और हमने स्किप कर दिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको तब मिलते हैं जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हैं तब आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। मैं देख रही हूँ साथ में कि अगर कुछ और मुझे इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं आपको साथ में और भी चीजें जो है बता सकूं, क्योंकि मैंने ना टिक करके रखा होता है और फिर जब क्लासेस का टाइम होता है तो कई बार जो है स्किप हो जाता है कुछ चीजें माइंड से ना, पूरा दिन क्लासेस लगानी होती है। तो जल्दी से आंसर दे दो ये क्या है इसका सही आंसर। इसी तरह से आपको किताबों से रिलेटेड ना सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो सही आंसर जो है क्या है, फिरदौसी। सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो सही आंसर है आपका इसमें। और इसके अलावा जो है और भी किताबें हैं। अब मैं यहाँ पे मुझे चलो छोड़ो, चलो यहाँ पे जो है और भी किताबें हैं, जैसे कालिदास ने क्या लिखी है, मेघदूत वगैरह जो लिखी हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी मैं लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी आपको टेलीग्राम में, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इससे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है इतिहास कब प्रारंभ हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट कि हिस्ट्री जो है आपकी शुरुआत कब हुई थी हिस्ट्री की। ऑप्शन नंबर 1 है जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ, यानी कि जो मानव जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो आरंभ हुई तब, या फिर जब मानव समृद्धि प्रारंभ हुई कि उसने सोचना शुरू किया। उसके बाद है जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे, मतलब आपको जो है सोर्सेज जो है रिटर्न में जब मिलने लगे तब, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है क्या सही आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का जो है क्या सही आंसर रहेगा आपका, कि जब जो हमें सोर्सेज जो हैं जैसे ही मिलने शुरू हुए हमने इतिहास को जानना शुरू किया, चाहे वो लिखित थे चाहे वो अनरिटन सोर्सेज थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही आंसर है। सोर्सेज लिखित भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई से भी आपके सोर्सेज हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप वेदों से रिलेटेड बात करें तो 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड आपने एक बार पढ़ लेना है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या था, कहाँ पे रहते थे वो जो ऋग्वेद में जिनका हमें वर्णन मिला है, वो रहते थे आपके उत्तर पश्चिम भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। अब जो है आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। लाने तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन टाइपिंग का भी थोड़ा सा रहता है इशू, ठीक है। तो जितना मैं टाइप कर पाई थी उतने मैं लेकर के आई हूँ। चलिए सौर परिवार का मुखिया कौन कहलाता है, सौर परिवार का मुखिया कौन कहलाता है, यानी कि आपका जो सोलर सिस्टम है उसका हेड कौन होता है। यहाँ पे दे रखा है ग्रह, सूर्य, उल्कापिंड और तारा। तो सभी को जो है पता ही है कि जो सोलर सिस्टम, सोलर का मतलब ही क्या है, सोलर से ही स्टार्ट होता है, यानी कि सन से ही शुरू होता है, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है आपका सूर्य है। और कितने प्लैनेट हैं इसमें सभी कमेंट करेंगे, कितने प्लैनेट हैं, कितने ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो सन के अराउंड जो है जब भी ये घूमते हैं तो वो किस तरह जो है चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वृत्तीय पथ पर, यानी कि सर्कल में, फिर आयताकार,
यानी कि इस तरह से। फिर दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार शायद आई थिंक ऐसे ही होता हो ना, है ना। फिर है क्षैतिज पथ पर, ठीक है। तो आपने बताना है कि किस तरह से लगाते हैं, इस तरह से होता है ना दीर्घ वृत्ताकार। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इस तरह से जो है चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये सन है आपका, तो इसके अराउंड में जो है ये घूम रहे हैं, ठीक है। अलग अलग जो है जो भी प्लैनेट है आपके, वो इसके अराउंड घूमेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कक्षीय समतल या प्रदीप्त वृत्त या फिर घूर्णन फिर परिक्रमण। तो क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर जो ये ग्रह घूम रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है? परिक्रमण। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करवा रही हूँ ताकि आपको जो है जल्दी से क्वेश्चंस मिल सके। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल जो है कहाँ पाया जाता है? देखो, नदियों में, अंटार्कटिक या फिर महासागर में, या फिर अरुण में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है जल्दी से आप मुझे जो है सही आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो है क्या सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सबसे ज्यादा जल जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? ओके, तो अगर मैं कमेंट पढ़ूंगी बच्चों तो फिर मैं शायद मतलब आपके नाम लूंगी तो शायद सेशन थोड़ा लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा और अगले क्वेश्चन जो है मैं टाइप करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो बहुत से 10 से ज्यादा जो है बैच चले हुए हैं इस टाइम। देखिए टेट का न्यू बैच चला हुआ है, 2-3 दिन ही हुए शुरू हुए। बीएड का जो है आज से शुरू हुआ है, ठीक है, एंट्रांसेस के लिए। तो पहले के टीजीटी और टेट के चले हुए हैं, ठीक है, और भी एग्जाम के, एचएएस के, ठीक है, एचएस का चला हुआ है, लाइट का चला हुआ है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, ये सब बैचेस जो हैं वो चले हुए हैं। तो आपने जो है ना थोड़ा सा आज कोऑपरेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 जो है महासागर, वो आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है आपका? 10th है आपका, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो जो सन और जो आपकी अर्थ है ना, आज से पहले 2 प्लैनेट और आते हैं ना, है ना। तो आज से पहले जो है 2 प्लैनेट और आते हैं। कौन से? एक मरकरी आता है और एक वीनस आता है। अब हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। सन, ये सन है आपका, फिर मरकरी है, फिर वीनस है, फिर आपका अर्थ है, ठीक है। फिर आपका जो है मार्स है, फिर आपका जुपिटर है, फिर आपका सैटर्न है, फिर आपका यूरेनस है और फिर नेपच्यून है, ठीक है। इस तरह से जो है ये आपके जो है प्लैनेट है, ग्रह है। तो अब आप देखेंगे कि जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मैंने शायद क्लास एनसीईआरटी की जब क्लासेस लगाई थी बच्चों की, तो मैंने उसमें बता रखा था इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सही आंसर क्या है? अपसोर जो है उसको आप कहते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उस स्थिति को हम जो है अपसोर कहते हैं। ये एनसीईआरटी की 6th की क्लास की बुक में से है क्वेश्चन बनाए हुए मैंने। चलो ठीक है, भारत में एकता के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? देखिए अब जो है आपकी जो सिविक्स है, आपकी नागरिक शास्त्र है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है आपके, ठीक है। भारत में एकता के समक्ष यानी कि यूनिटी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है आपके सामने कौन कौन सी जो है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं या चुनौतियां जो है आपके सामने हैं। तो यहाँ पे है जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद या उपरोक्त सभी। तो आई थिंक आप सभी को पता चलेगी होगा इसका आंसर जो है सभी ही है, ठीक है। सभी टाइप की जो है इस एकता के लिए जो है हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। कहीं जातिवाद ज्यादा है, कहीं भाषावाद ज्यादा है, तो कहीं क्षेत्रीयवाद की भावना है लोगों में। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आपने साथ साथ में बताते रहना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अपनी किताब भारत एक खोज, पहले तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखी है ये किताब, में अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था। अनेकता मतलब यानी कि डिफरेंट टाइप की जो है आपको चीजें देखने को मिलती है, उनमें यूनिटी जो बनानी है आपने, उससे रिलेटेड थॉट जो है किसने दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और फिर बी.आर. अम्बेडकर। तो क्या इसमें सही आंसर होगा आपका? तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा? किसने लिखी है किताब ये भारत एक खोज जो लिखी है किताब जो है किसने लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। बुक जो लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है।
तो इन्होंने जो है इसमें ये बात कर रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सबसे बड़ा तटीय राज्य जो है वो है कौन सा है? तो कोस्टल एरिया वाला जो आपका सबसे बड़ा स्टेट है वो कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु। तो सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, गुजरात। गुजरात जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय है। तो किसने जो है भारत में ईसाई धर्म को जो है लाया था, किसे इसका जो श्रेय दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है संत कबीर, सेकंड है संत थॉमस, फिर है संत हमिस, फिर है संत जॉर्जस। तो अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें जो है बहुत ही क्लियरली जो है ये लिखा गया है कि भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय जो जाता है, जल्दी से कमेंट करो कि किसको जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम, तो वो जाता है सेंट थॉमस को। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन जो है टेट और टीजीटी और बीएड को तो बेनिफिट देंगे ही देंगे, इसके अलावा जो भी बच्चे क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। या फिर जो है अगर आप एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी कोर्स रहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब जीएस है ना वो सेम ही रहती है, क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो सकता है आगे पीछे, बाकी सेम ही रहती है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो यहाँ पे आपका, लोकतंत्र में निर्णय व कार्यों के लिए सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है? कि डेमोक्रेसी में जो है जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी वर्क किए जाते हैं, गवर्नमेंट किसके लिए जो है उत्तरदायी रहती है? फर्स्ट ऑप्शन जनता, फिर है लोकसभा, फिर है राज्यसभा, फिर है विधानसभा। तो किसके लिए डेमोक्रेसी में किसकी पार्टिसिपेशन होती है? पीपल्स की, ठीक है, मतलब यानी कि जनता की। जनता चाहे तो जो भी डिसीजन लिया है उसको जो मना भी कर सकती है, ठीक है, वोटिंग के थ्रू। और जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए भी कौन उत्तरदायी होता है? जनता ही सरकार के प्रति जो है उत्तरदायी रहती है, लोगों के द्वारा ही डिसीजन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। देखिए अब जो है आप थोड़े से आपके क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। सब्जेक्ट पेडागोजी है आपकी, ठीक है, सोशल साइंस पेडागोजी है आपकी, उससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, स्नातक स्तर पर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस स्तर पर जो है सामाजिक अध्ययन ऐसे जो सोशल साइंस है आपकी वो पढ़ी जाती है? तो किस स्तर पर? माध्यमिक स्तर पर, ठीक है, माध्यमिक स्तर पर। उसके बाद चेंज हो जाते हैं ना, 11th में जैसे आपको होते हैं तो क्या हो जाता है, हाँ 11th में जो है आपके जाते सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी अलग अलग बन जाते हैं। 9th से हो जाते हैं वैसे ये है ना, 9th से जो है आपको अलग अलग सब्जेक्ट लगने शुरू हो जाते हैं। 6 में आप पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आप जो है 4th में पढ़ते हैं, 5th में भी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट वगैरह सब चीजें पढ़ते हैं ना, सामाजिक अध्ययन में आ जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। नंबर 1, विषय से संबंधित सूचना के लिए, विषय से संबंधित सूचना देने पर। अब आप जो है सोशल साइंस के अगर टीचर हैं तो आप किस चीज पे जो है बल देंगे, किस चीज पे फोकस करेंगे? सेकंड है, विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। फिर है विद्यार्थियों को परीक्षण के लिए तैयार करने पर। फिर है विद्यार्थियों की भाषा के विकास पर। तो आप जो है एज अ टीचर बताओ मुझे कि आप जो है सोशल साइंस के टीचर होने के नाते जो है आप स्टूडेंट को कौन सी चीजों पे फोकस करवाएंगे, क्या करवाएंगे? ऑप्शन नंबर 2, हाँ ठीक है, विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दे जितने भी इश्यूज चल रहे हैं सोसाइटी में उनके प्रति जो है उनको जागरूक करेंगे। उनके जो है उनका जो थॉट प्रोसेस है उसके लिए जो है आप चिंतन को जो है उनकी माइंड को जो है थिंकिंग प्रोसेस को जो है इंक्रीज करेंगे ताकि वो उस डेवलप हो सके और सोच सके उसके बारे में और अपने जो है डिसीजन उनके लिए ले सके, ठीक है, और उनके बारे में जो है बात कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपका लक्ष्य होगा। आप जो है सोशल साइंस के टीचर्स हैं तो आपका जो लक्ष्य होगा वो किस तरह का लक्ष्य होगा? एक एज अ टीचर क्या होना चाहिए आपका ये लक्ष्य, गोल जो है? मानवता का विकास, सेकंड राष्ट्रीयता का विकास, फिर सामाजिकता का विकास, फिर उपरोक्त सभी। तो क्या होगा?
सभी होगा, ठीक है। आप मानवता का विकास भी करेंगे, आप राष्ट्रीयता का विकास भी करेंगे, सामाजिकता का विकास भी आप बच्चों में करेंगे। आप सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही जो है बच्चों को उनकी जो है डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो दे रखे हैं ये कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक विज्ञान में नहीं आता है आपके, ठीक है। यानी कि SST में आपका जो है नहीं आता है, आपने 10th तक जो है वो नहीं देखा है बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है राजनीति विज्ञान, सेकंड है मनोविज्ञान, फिर है भूगोल और फिर है इतिहास। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, भूगोल भी आता है, इतिहास भी आता है, राजनीतिक विज्ञान भी आता है, मनोविज्ञान नहीं आता है, ठीक है। ये नहीं आता, ये आपको 11th में अलग सेपरेट सब्जेक्ट होता है मनोविज्ञान का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है मनोविज्ञान, जो आप अभी भी जाकर के चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो वो इम्पोर्टेंट जो है 11th से ही हो जाता है, वैसे 11th में पढ़ सकते हैं आप उसको। देखो चलो नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। अच्छा, उच्च प्राथमिक स्तर पर, अब आप पहले तो हमने देखा था माध्यमिक स्तर पर, अब देखेंगे उच्च स्तर पर, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो कौन सा नहीं होता है, दर्शन शास्त्र फिलोसफी नहीं होती है ना, बाकी तो सभी होते हैं, फिलोसफी जो है वो नहीं होती है ना, बाकी सभी होते हैं। तो आंसर जो है इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। तो गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको सेशन कैसा लगा, इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, किस तरह के आप सजेशंस देना चाहते हैं। और साथ में जो है कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम से मैं जो है हर सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चंस आपको जो है प्रोवाइड कर सकूं, 4-5 मॉक टेस्ट आपके दिन में हो सके। जैसे 10 क्वेश्चन का जो आपका हिस्ट्री का होगा सुबह, उसके बाद जो है टाइम बता दिया जाएगा, नेक्स्ट जो है इतने बजे होगा, फिर आपका सिविक्स का होगा, फिर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का होगा, फिर आपका हिंदी का होगा, फिर आपका जो है साथ में जो है आपका इंग्लिश का होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है 10-10 क्वेश्चन वाला आई थिंक सही रहेगा, मुझे टाइपिंग के लिए भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उसमें मैं टाइपिंग भी इजिली कर पाऊंगी और आपको भी जो है ज्यादा से ज्यादा सारे मॉक टेस्ट मिल पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से जो है कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए मुझे कैसा लगा आपको सेशन, और जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है डेली में जो है नोटिफिकेशन आ सके। और इसी तरह से जो है आप स्टडी सर्विस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। और आप जो है टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको PDF दी जाती है। थैंक यू सो मच गाइस।